दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी एसएससी जीडी की 2025 की एग्ज़ाम के लिए क्लास 3 है, जो स्टैटिक जीके की चल रही है। स्टैटिक जीके की कौन सी क्लास 3। आज हमारी स्टैटिक जीके की कौन सी क्लास 3 है, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या, शास्त्रीय नृत्य। जिसमें हम देखने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य देखने वाले हैं, जो किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए 2025 के लिए एग्जाम के लिए हम कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में एक ही चीज़ हम देख रहे होंगे। कल देखा था प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख उत्सव। क्या देखे थे, प्रमुख उत्सव देखे थे कल की वीडियो में देखे थे प्रमुख उत्सव। आज देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो इसमें समझते हैं, पहले नृत्य देखते हैं कि नृत्य क्या होता है। नृत्य होते हैं दो प्रकार के। क्या, कितने प्रकार नृत्य होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं कौन, शास्त्रीय नृत्य, और एक होते हैं कौन, लोक नृत्य। एक कौन होते हैं, लोक नृत्य। दो प्रकार के, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। अब लोक नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको क्या, इनका मतलब इनका शास्त्रीय नृत्य का अर्थ क्या है, शास्त्रीय नृत्य क्यों इनको शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, लोक नृत्य को क्यों शास्त्रीय नृत्य नहीं कहते। जो शास्त्रीय नृत्य है, इसका अर्थ होता है, क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य का मतलब होता है मानक। क्या होता है, एक मानक। क्या होना, मानक होना। क्या, एक मानक होना। क्या होना, एक मानक होना। क्या होना, एक मानक होना। तो जो नृत्य होते हैं, जो नृत्य के क्या बोलते हैं, जो नृत्य के मानक रूप को क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य। मानक रूप को, किसको, मानक रूप को बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। क्या बोलते हैं, मानक रूप को, नृत्य के मानक रूप को क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। या नृत्य के मानक रूप को क्या, शास्त्रीय नृत्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शास्त्रीय नृत्य के नाम से जानते हैं। यह क्या होता है, ये एक शास्त्रीय नृत्य कैसा होता है, एक क्या होता है, निश्चित क्रम होता है। किसका, नृत्य का एक निश्चित क्रम होता है। किसका, कैसा, एक निश्चित क्रम होता है। इसमें क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है। क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य में एक निश्चित क्रम होता है। शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है। इसमें क्या हो, एक मानक रूप होता है। मानक रूप को क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य। नृत्य के मानक रूप को क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य के मानक रूप को क्या बोलते हैं, नृत्य बोलते हैं। अब देखते हैं आगे। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, स्टार्ट करते हैं, शास्त्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन, क्या, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किसमें मिलता है, किसमें मिलता है, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किसमें मिलता है, वो मिलता है किसके, भरत मुनि के किसमें, नाट्य शास्त्र में मिलता है। जो नृत्य हैं, जो नृत्य का वर्णन किसमें मिलता है, भरत मुनि के किसमें, नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि। कौन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि। और ये किसमें मिलता है, नाट्य नृत्य का वर्णन किसमें मिलता है, नाट्य शास्त्र में। किसमें मिलता है, नाट्य शास्त्र में। जो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है, जो शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है, 8 मानी गई है। कितनी, शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी, 8 मानी गई है। कितनी मानी गई, शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 मानी गई है। कितनी मानी गई, 8 मानी गई है। जो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा, जो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य किसे माना गया, वो है कौन, भरतनाट्यम। कौन, जो भरतनाट्यम को सबसे क्या माना गया, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना गया है। क्या माना गया, भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना गया है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य किसे माना गया, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य माना गया जो है कौन, सत्रिया। कौन, सत्रिया। जो कहाँ का है, जो असम का है। कहाँ का, जो सत्रिया नृत्य को कब शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया, इसको 2000 में शामिल किया गया। सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य में किसको शामिल किया गया, सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया। पहले कितने थे, 2000 के पहले कितने थे, 7। कितने थे, 2000 के पहले कितने शास्त्रीय नृत्य हुआ करते थे, 7 शास्त्रीय नृत्य हुआ करते थे। अब कितने हो गए, 8। 8वां कौन सा, सत्रिया। ये कब मिला, ये कब बना, ये 2000 में बना। कब, सन 2000 में। किसके प्रयास से, किसके प्रयास से बना, श्रीमत शंकरदेव के प्रयास से बना। किसके प्रयास से बना, श्रीमत शंकरदेव के प्रयास से ये शास्त्रीय नृत्य बना। किसके प्रयास से बना, श्रीमत शंकरदेव के प्रयास से शास्त्रीय नृत्य बना। किसके, श्रीमत शंकरदेव के प्रयास से शास्त्रीय नृत्य बना। किसके प्रयास से, शंकरदेव के प्रयास से शास्त्रीय नृत्य बना।
और देखते हैं शास्त्रीय और नृत्य के बारे में और चीज़ें। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं इनमें क्या मुद्रा, संयम और शालीनता, किसका मुद्रा, संयम और शालीनता और अभिनय की क्या होती है, जरूरत होती है। इसमें किस किस की जरूरत होती है, इसमें जरूरत शास्त्रीय नृत्य में किस किस की जरूरत होती है, शास्त्रीय नृत्य में जरूरत होती है मुद्रा की। मुद्रा मतलब जो उसकी क्रियाकलाप है, जो अवस्थाएं, जो डांस करने की क्या है अवस्थाएं हैं, या जो उसमें कलाएं दिखाई जाती हैं उसको क्या मुद्रा, संयम, शालीनता और अभिनय की क्या होती है, जरूरत होती है। क्या होती है, अभिनय की जरूरत होती है। किसमें, शास्त्रीय नृत्य में। अब दूसरी चीज देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य में नर्तक जो कौन होते हैं, नर्तक जो शास्त्रीय नृत्य करते हैं, जो क्या होते हैं, नर्तक होते हैं, वो क्या पहनते हैं, साड़ी, लहंगा और कुर्ता जैसे क्या करते हैं, पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। जो शास्त्रीय नृत्य करते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या जो अपना पहनावा है उनका क्या पहनावा, वो क्या पहनते हैं नृत्य करते टाइम, वो पहनते हैं साड़ी, लहंगा और कुर्ता जैसे जो पारंपरिक कपड़े हैं। कैसे, जो पारंपरिक कपड़े हैं, जो आजकल के जीन्स टॉप हैं ये नहीं पहनते। क्या पहनते हैं, साड़ी, लहंगा या कुर्ता, जो पारंपरिक कपड़े हैं उनको क्या करते हैं, उनको पहन के खेला जाता है। शास्त्रीय नृत्य क्या खेले जाते हैं या डांस किया जाता है। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो क्या भारतीय पौराणिक कथाओं, धार्मिक परंपराओं और क्षेत्रीय रीति रिवाजों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्या करते हैं, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, जो भारतीय पौराणिक जो कथाएं, जो भारत की जो पौराणिक कथाएं हैं उन पे आधारित होते हैं। क्या होते हैं, उन पे आधारित होते हैं। उनका क्या, उन कथाओं को दर्शाते हैं। धार्मिक परंपराओं को दर्शाते हैं, जो सदियों से क्या, जो परंपराएं चली आई हैं उनको दर्शाते हैं। और जो क्षेत्र की, जो अपने किसी क्षेत्र विशेष की क्या होती है, रीति रिवाज होती है उनको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्या करते हैं, उस क्षेत्र की रीति रिवाजों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब देखते हैं जो शास्त्रीय नृत्य और राज्य। शास्त्रीय नृत्य, 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं, उनके राज्य कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, एक साइड शास्त्रीय नृत्य और एक साइड क्या है, राज्य। एक साइड क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, एक साइड है राज्य। उनके राज्य कहाँ का, कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है। तो ये शास्त्रीय नृत्य, ये उनके राज्य से संबंधित राज्य कौन कौन से। भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कहाँ का, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। ये किसके लिए, ये मंदिरों को किसको समर्पित है, ये मंदिरों को समर्पित है। किसको, मंदिरों को समर्पित है। एक एक करके इनको सभी को भी विस्तार से पढ़ने वाले हैं हम सबको, और इनके कलाकारों को भी साथ में देखने वाले हैं। तो भरतनाट्यम किस कहाँ पे, ये तमिलनाडु। कहाँ का है, ये तमिलनाडु का। ये किसको, मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है, ये मंदिरों को। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो किसको, जो मंदिरों को समर्पित है। तो कौन सा है, भरतनाट्यम। कौन सा, भरतनाट्यम किसको समर्पित है, मंदिरों को समर्पित है। दूसरा मोहिनीअट्टम। कौन सा, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का। कहाँ का, ये मोहिनीअट्टम है केरल का। ये विशेषता किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये क्या, एक नृत्य है जो केवल किनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो एक ही शास्त्रीय नृत्य है जो किसके, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये कहाँ का, मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का। ये कथक कहाँ का, कथक है उत्तर प्रदेश का। कहाँ कथक है, कहाँ का कथक, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। कहाँ का कथक, उत्तर प्रदेश का। ओडिसी नाम से कहाँ, उड़ीसा। ओडिसी नाम से कहाँ का, उड़ीसा। अधिकतर आपको समझ में आ जाएगा कि जो नृत्य है उसी का राज्य का नाम भी है। ओडिसी उड़ीसा का, ओडिसी कहाँ का, उड़ीसा का। मणिपुरी कहाँ का, मणिपुर का। मणिपुरी कहाँ का, मणिपुर का। मणिपुरी कहाँ का, मणिपुर का। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। सत्रिया कहाँ का, असम का। सत्रिया कहाँ का, असम का है। सत्रिया कहाँ का है, असम का है। सत्रिया कहाँ का, सत्रिया है असम का। कहाँ का, सत्रिया कहाँ का, असम का है। और कथकली
कथकली कहाँ का? केरल का। केरल के कितने? 2। केरल के कितने? 2 नृत्य हैं, 2 शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के, 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। कौन कौन की? एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। 2 कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। एक जिसमें एक क्या विशेषता महिलाओं के द्वारा किया जाता है, एक पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्या? एक महिलाओं के द्वारा, एक पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जो केरल के कितने हैं? 2। कितने हैं केरल के? 2 हैं। 2 शास्त्रीय नृत्य हैं और जिनमें एक पुरुषों के द्वारा किया जाता है, एक महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक मोहिनीअट्टम और एक कथकली। किसके द्वारा? कथकली। ये कहाँ का? केरल है। कथकली में क्या दिखाया जाता है? कथकली में महाभारत और रामायण की कहानियाँ दिखाई जाती हैं। महाभारत या रामायण के सॉन्ग करे जाते हैं। क्या करे जाते हैं? महाभारत और रामायण की कहानियों के सॉन्ग करे जाते हैं। क्या करे जाते हैं? महाभारत और रामायण की कहानियों के सॉन्ग करे जाते हैं। उसमें महाभारत और रामायण के किरदार बन के उसको दर्शाया जाता है, उसके रीति रिवाज में चलते हैं। चलिए देखते हैं, अब इनको एक एक करके देखते हैं। चलिए देखते हैं भरतनाट्यम। पहला देखते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को और किस नाम से जानते हैं? भरतनाट्यम को और सादिर नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सादिर। सादिर नाम से भी जाना जाता है। किसको? भरतनाट्यम को किस नाम से? सादिर नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ का? ये तमिलनाडु। कहाँ का? तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य। और ये किसको? ये किसको? मंदिरों को समर्पित है। ये किसको समर्पित है? ये मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है? ये मंदिरों को समर्पित है। जो भरतनाट्यम है, सादिर है, ये किसको? मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है? मंदिरों को समर्पित है। ये किसको? एकल शास्त्रीय नृत्य जो तमिलनाडु को क्या है? मंदिरों को समर्पित है। और यह कैसा नृत्य है? यह एक कैसा नृत्य है जो तमिलनाडु की क्या संस्कृति का एकल नृत्य है। इसमें क्या? जो संस्कृति को दर्शाने वाला कैसा एकल नृत्य है, जो कि कौन सी? जो तमिल संस्कृति, जो क्या है? तमिल संस्कृति को एकल नृत्य है। ये क्या है? ये तमिल संस्कृति का कैसा एकल नृत्य है, जो कि जिसमें क्या? जिसमें तमिल संस्कृति के बारे में दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, खेला जाता है, तमिल संस्कृति के ध्यान में रखकर। ये क्या? तमिल संस्कृति का एक नृत्य है। और यह किसको? यह मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है? यह मंदिरों को समर्पित है। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कहाँ? तमिलनाडु के तंजौर जिले में। कहाँ पे? तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुई थी। कहाँ पे हुई थी इसकी उत्पत्ति? तमिलनाडु के किस तंजौर जिले में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तमिलनाडु के तंजौर जिले में इसकी क्या हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब जो भरतनाट्यम है, जो भरतनाट्यम है तमिल में भरतनाट्यम का अर्थ क्या है? तमिलनाडु में भरतनाट्यम का अर्थ क्या है? तो देखते हैं। तमिलनाडु में जो भा का अर्थ क्या है? भावम। क्या? भा का अर्थ क्या है? भावम। जो भरतनाट्यम का जो भा है उसका अर्थ क्या है? भावम। रा का अर्थ है क्या? रागम। रा का अर्थ क्या है? रागम। रा का अर्थ क्या है? रागम। ता का अर्थ क्या है? तालम। क्या है? तालम। भा का अर्थ भावम, रा का अर्थ रागम, ता का अर्थ तालम। भावम रागम तालम। क्या? भावम रागम तालम। भाव, राग और ताल। क्या? भाव, राग और ताल। भाव, राग और क्या? ताल। तो क्या? भा से भावम, रा से रागम, ता से तालम। यदि पूछ ले परीक्षा में तो इसका अर्थ क्या है? तो भा से भावम, रा से रागम, ता से तालम। और नाट्यम से बना है। नाट्यम से बना है। किससे? नाट्यम से बना है। नाट्यम का नाट्यम है। क्या? नाट्यम का नाट्यम है। भा का भावम, रा का रागम और ता का तालम। भरत का है भा और भगा है बाकी क्या है? बाकी नाट्यम का नाट्यम ही है। क्या है? नाट्यम का नाट्यम ही है। तो ये परीक्षा में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? इसका अर्थ आजकल का है कि जो प्रश्न पत्र है वो अजीब तरीके के बनाए जाते हैं और उसमें कुछ अलग तरीके से कुछ विशेष जानकारी के द्वारा पूछा जाता है। उसमें जो विशेष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आगे। इसमें ये जो क्या है? ये किसको? जो मंदिरों को समर्पित था। किसको? ये नृत्य किसको? मंदिरों को समर्पित था। तो जब मंदिरों को समर्पित था ये नृत्य भरतनाट्यम, तो ये इसमें किसके? जो मंदिर में कौन होते? देवता। कौन होते? मंदिर में होते देवता। तो ये किसके? जो देवदासियाँ होती थी। कौन होती थी? जो कौन? देवदासियाँ। कौन? देवदासियाँ। जो देवदासियाँ होती उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता था। किनके द्वारा? देवदासियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता था। जब देवदासियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता था तो इसको क्या
इसको क्या, इसीलिए इसको किस नाम से जाते हैं, इसको एक नाम और है, इसको किस नाम से यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको और नाम से क्या, दासी। जब जो कौन कर देवदासियाँ करती थी तो कौन, दासी अट्टम, दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम, सादिर या दासी अट्टम, क्या दासी अट्टम नाम से भी क्या किया जाता, जाना जाता है। इसको किस नाम से, दासी अट्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका एक नाम और भी है, क्या एक नाम और भी, अग्नि नृत्य। क्या, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य क्यों इसको अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है, अग्नि नृत्य के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो इसकी अधिकांश मुद्राएं होती हैं, जो इसकी अधिकांश मुद्राएं होती हैं वो किसकी, लहराती अग्नि में खेली जाती हैं। क्या, लहराती अग्नि में खेली जाती हैं। या अधिकांश मुद्राएं जो करी जाती हैं वो किसमें, लहराती अग्नि में करी जाती हैं, किसमें, अग्नि में करी जाती हैं। इसलिए इसका एक नाम और है, अग्नि नृत्य। कौन सा, अग्नि नृत्य। एक दासी अट्टम, भरतनाट्यम, सादिर। कितने नाम हो गए, 4 नाम हो गए। कौन कौन से नाम हो गए, भरतनाट्यम, सादिर, दासी अट्टम और अग्नि नृत्य। कितने नृत्य हो गए, कितने नाम हो गए, 4 नाम हो गए इसके। भरतनाट्यम के किसी भी नाम में पूछा जाता है, कोई भी नाम दे दिया जा सकता है। अब जो क्या है, अब जो भरतनाट्यम जो है, अब जो इसमें जो कलाकार है जो स्टार्ट करता है, जो जब स्टार्ट करता है उसको कहाँ, इसको किसको, जब नृत्य को स्टार्ट करता है तो किस कहाँ से स्टार्ट करता है तो इसका नृत्य का आरंभ कहाँ से होता है, जो आरंभ है वो होता है कहाँ से अला रिपू से। कहाँ से, अला रिपू से। कहाँ से होता है, अला रिपू से इसका स्टार्ट होता है। ये जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक मुद्रा है जो क्या है, अला रिपू बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अला रिपू। क्या होते हैं, उसे अला रिपू से बोलते हैं। तो यहाँ ये स्टार्ट होता है तो ये अला रिपू से स्टार्ट होता है। और जो समाप्त होता है, ये समाप्त किस पे होता है, ये समाप्त होता है किस पे, तिल्लाना पे। किस पे, तिल्लाना पे समाप्त होता है। किस पे तिल्लाना पे ये समाप्त, आरंभ होता है अला रिपू पे और समाप्त होता है तिल्लाना पे। किस पे समाप्त होता है, तिल्लाना पे समाप्त होता है। किस पे समाप्त होता है, तिल्लाना पे समाप्त होता है तो इसमें ये एक एक पॉइंट बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए नोट करते जाइए और जो भी करना है या समझते जाइए। इसको एक बार पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो आरंभ कहाँ से, अला रिपू से, और समाप्त कहाँ से, तिल्लाना पे। कहाँ पे समाप्त, कहाँ पे किया जाता है, तिल्लाना पे समाप्त किया जाता है। जब नृत्य पूरा खत्म हो जाए तो वो किस मुद्रा पे, तिल्लाना की मुद्रा पे समाप्त होता है। किस मुद्रा पे, तिल्लाना की मुद्रा पे समाप्त होता है। और ये किन किन घरानों से जुड़ा है, किन किन घराने, प्रमुख इसके घराने, जो जो प्रमुख इसके घराने हैं, जो कहाँ कहाँ से ये संबंधित है। जो कौन सा, भरतनाट्यम किन किन घरानों से संबंधित है, ये कौन सा, एक तंजौर घराना। कौन सा, तंजौर घराना से। दूसरा, ये कितने, 3 घरानों से संबंधित है। कितने, 3 घरानों से संबंधित है। कितने, 3 घरानों, तंजौर। ये दूसरा, कांचीपुरम, कांचीपुरम। कौन सा, कांचीपुरम। और तीसरा कौन सा, पांडनलूर। कौन, पांडनलूर। ये कितने, 3 घरानों से संबंधित है। ये भी पूछ सकता है कि भरतनाट्यम किन किन घरानों से संबंधित है, तो किन कौन, तंजौर, कांचीपुरम और पांडनलूर। कौन सा, तंजौर, कांचीपुरम और पांडनलूर घराने से ये क्या है, संबंधित है। क्या है, संबंधित है। तो इसका और देख लेते भरतनाट्यम की अर्थ फिर से, भा से भावम, रा से रागम, ता से तालम और नाट्यम का नाट्यम। 3 घराने, तंजौर, कांचीपुरम, पांडनलूर। और आरंभ कहाँ से, अलारिपू से, समाप्त कहाँ से, तिल्लाना से। इसका और नाम भरतनाट्यम, सादिर, दासियट्टम। क्यों, क्योंकि ये देवदासियों के द्वारा किया जाता था। दासियट्टम अग्नि, क्योंकि इसकी अधिकांश मुद्राएं किसमें, अग्नि में होती हैं। और ये क्या, तमिल संस्कृति का एक नृत्य है। क्या, जो तमिल संस्कृति का नृत्य है। क्या, एक तमिल संस्कृति का नृत्य है। अब देखते हैं इसके कलाकार। अब देखते हैं इसके कलाकार कौन कौन से, इसके देखते हैं कलाकार कौन कौन से हैं। देखते हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति। कौन कौन, यामिनी कृष्ण मूर्ति। इसके कलाकार कौन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति, जो नृत्य करती हैं, जो क्या, भरतनाट्यम करती हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति। लीला सेनन। कौन, लीला सेनन। कोमल वर्धन। कौन, कोमल वर्धन। कौन, कोमल वर्धन। बाल सरस्वती। कौन, बाल सरस्वती। कौन, बाल सरस्वती। बैजंती माला। कौन, बैजंती माला, बैजंती माला। एक रुक्मणी देवी है। कौन है, ये रुक्मणी देवी भी है। पद्मा सुब्रमण्यम। कौन, पद्मा सुब्रमण्यम। कौन, पद्मा सुब्रमण्यम। सोनल
मानसिंह। कौन? सोनल मानसिंह है। कौन है? सोनल मानसिंह है। और मृणालिनी साराभाई है। कौन है? मृणालिनी साराभाई है, जो इसके क्या है? प्रमुख नृत्यकार हैं। कौन है इसकी प्रमुख नृत्यकार हैं? कौन कौन से? यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सेनन, कोमल वर्धन, बाल सरस्वती, वैजयंती माला, रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराभाई। कौन कौन सी? मृणालिनी साराभाई। अब इसमें जो रुक्मणी देवी हैं, जो कौन है? जो रुक्मणी देवी हैं, जो कौन है? रुक्मणी देवी हैं। ये क्या है? ये पहली नर्तकी हैं जो क्या राज्यसभा में नामित हुई हैं। जो क्या? राज्यसभा में राज्यसभा में नामित क्या हुई? राज्यसभा में। ये पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में क्या हुई? नामित हुई हैं। क्या हुई? राज्यसभा में नामित हुई हैं। क्या हुई हैं? राज्यसभा में नामित हुई हैं। और जो इसकी में कौन है? मृणालिनी साराभाई है। तो कौन है? मृणालिनी साराभाई है। ये किससे? पद्मश्री से सम्मानित है। इसके लिए, किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए इनको क्या मिला? पद्मश्री मिल चुका है। इनको किसको? मृणालिनी साराभाई को क्या मिल चुका है? पद्मश्री मिल चुका है। क्या मिल चुका है? पद्मश्री मिल चुका है। किसके लिए मिला है? यह भरतनाट्यम के लिए मिला है। किसके लिए मिला? भरतनाट्यम के लिए मिला है। क्या मिला? पद्मश्री मिला है। क्या मिला? पद्मश्री मिला है। किसके लिए मिला? भरतनाट्यम के लिए मिला है। अब देखते हैं इनको याद कैसे करेंगे। समस्या आती है याद करने की, तो देखते हैं याद कैसे करेंगे। इनको याद करने के लिए इनके लिए क्या ट्रिक है? इनके लिए ट्रिक है भरत यामिनी लीला कोमल, भरत यामिनी लीला कोमल, बाल वैजयंती रुक्मणी, भरत यामिनी लीला कोमल, बाल वैजयंती रुक्मणी। तो ये इसकी कौन कौन प्रमुख हैं? कौन कौन सी प्रमुख है? तो ये कुछ है जो याद कर सकते हैं। बाकी ये मृणालिनी साराभाई को ध्यान में रखना जी, क्योंकि ये क्या इंपॉर्टेंट है। जो पद्मश्री मिल चुका है। और ये सोनल मानसिंह को। तो देखते हैं भरतनाट्यम। यामिनी से यामिनी कृष्णमूर्ति। क्या? यामिनी से यामिनी कृष्णमूर्ति। लीला से लीला सेनन। कौन? लीला सेनन। कोमल से कोमल वर्धन। कौन? कोमल से कोमल वर्धन। बाल से बाल सरस्वती। कौन? बाल से बाल सरस्वती। वैजयंती से वैजयंती माला। कौन? वैजयंती माला। वैजयंती से वैजयंती माला। रुक्मणी से रुक्मणी देवी। क्या? रुक्मणी से रुक्मणी देवी। तो क्या? भरत यामिनी लीला कोमल बाल वैजयंती रुक्मणी। क्या? भरत यामिनी लीला कोमल बाल वैजयंती रुक्मणी। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सेनन, कोमल वर्धन, बाल सरस्वती, वैजयंती माला, रुक्मणी देवी। ये क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट है और ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राज्यसभा में पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में नामित हुई हैं। और मृणालिनी साराभाई जो किसकी थी? इनको क्या मिल चुका? पद्मश्री मिल चुका। क्या मिल चुका? इनको पद्मश्री मिल चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा शास्त्रीय नृत्य। अब देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी। अंधा खाएगा कच्ची पूड़ी। कौन खाएगा? अंधा खाएगा कच्ची पूड़ी। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। कौन? अंधा खाएगा कच्ची पूड़ी। अंधा खाएगा क्या? कच्ची पूड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का कुचिपुड़ी है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी को और किस नाम से जानते हैं? कुचिपुड़ी को और नाम से जानते हैं। किस नाम से? थाल नाम से। थाल नृत्य। क्या? थाल नृत्य या क्या? मटका नृत्य। किस नाम से? थाल नृत्य या मटका नृत्य के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। किसको? कुचिपुड़ी को। थाल नृत्य या मटका नृत्य के नाम से भी किसको? कुचिपुड़ी को जाना जाता है। किसको जाना था? कुचिपुड़ी को थाल नृत्य या मटका नृत्य के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। किसके नाम से? थाल नृत्य या मटका नृत्य के नाम से भी कुचिपुड़ी को जाना जाता है। अब इनका थाल नृत्य क्यों पड़ा? इसका नाम थाल नृत्य क्यों पड़ा? थाल नृत्य इसलिए पड़ा क्योंकि ये इस नृत्य को क्या किया जाता है? पीतल के थाल पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? एक पीतल का थाल होता है, उस पर क्या किया जाता है? उस पर
पैर रखकर उस पर पीतल के थाल पर क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। और मटका क्यों, क्योंकि सर पे मटकी रखी जाती है या कलश के रूप में होते हैं जो जल से भरे होते हैं, क्या होते हैं, इसलिए उसको मटका नृत्य भी कहते हैं। किस लिए, क्योंकि इसमें जल से भरे जो क्या होते हैं, कलश होते हैं, वो क्या सर पे रखे होते हैं, और थाल पे जो पीतल का थाल होता है, क्या होता है, पीतल का थाल, पीतल के थाल पर उस पर पैरों से पकड़ के उस पर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। पैरों से पकड़ के पैरों से थाल को पकड़ते हैं, फिर नृत्य करते हैं क्या करते हैं, फिर नृत्य करते हैं। इसलिए इसको पीतल थाल नृत्य या मटका नृत्य भी क्या करते हैं, बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थाल नृत्य या मटका नृत्य भी बोलते हैं। अब देखते हैं और इससे जुड़ी जानकारी जो इम्पोर्टेंट है लिखिए। देखते हैं, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से हुआ। इसकी उत्पत्ति कहाँ पे, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से। कहाँ से, कुचिपुड़ी गांव से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये क्या भगवान कृष्ण और वैष्णववाद की परंपरा पर आधारित, किस पे आधारित, भगवान कृष्ण और वैष्णववाद पर की परंपरा पर आधारित है। इसमें विशेषता इसका क्या, इसका प्रमुख विषय क्या है, इसका प्रमुख विषय है भागवत पुराण। क्या है, भागवत पुराण। और भागवत पुराण में किसकी कहानी है, भगवान कृष्ण की। किसकी, भगवान कृष्ण, विष्णु के कौन से अवतार की, भगवान कृष्ण अवतार की कहानी है। कौन से, तो इसमें क्या वैष्णववाद और कृष्ण अवतार, किसकी, कृष्ण की कहानी पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, कृष्ण की कहानी पर और वैष्णव अवतार पर क्या होता है, आधारित होता है। कौन सा, कुचिपुड़ी। कौन सा, कुचिपुड़ी, किस पे, वैष्णव अवतार या वैष्णववाद या कृष्ण भगवान पर क्या होता है, ये आधारित होता है। क्योंकि इसका विशेष, इसका जो क्या है प्रमुख विषय है वो क्या है, भागवत पुराण है। क्या, भागवत पुराण इसका प्रमुख विषय है। क्या है, भागवत पुराण इसका क्या है, प्रमुख विषय है। देखते हैं भागवत पुराण क्या है, इसका प्रमुख विषय है। और इसका प्रमुख रस कौन सा है, इसका प्रमुख रस है कौन सा, इसका प्रमुख रस है प्रधान रस, इसका श्रृंगार, इसका श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस क्या है, प्रधान रस है, प्रधान। इसमें कौन सा श्रृंगार रस प्रधान रस होता है, कौन सा श्रृंगार रस प्रधान रस होता है। कौन सा श्रृंगार रस जो होता है वो क्या होता है, प्रधान रस होता है। क्या होता है, प्रधान रस होता है। जो श्रृंगार रस होता है वो क्या होता है, इसका प्रधान रस होता है। देखते हैं इसमें क्या, इसमें तेज चाल, क्या तेज चाल, जीवंत आँखों के भाव और हाथों के इशारों में के लिए जाना जाता है। किसके, तेज चाल, जीवंत आँखों के भाव और हाथों के इशारों के लिए क्या किया जाता है, यह नृत्य जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, जीवंत आँखों के लिए, आँखों के भाव के लिए, हाथों के इशारों के लिए और तेज चाल के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, जाना जाता है। कुचिपुड़ी में कर्नाटक संगीत का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से संगीत का, कुचिपुड़ी में कौन से कर्नाटक संगीत का, कौन से कर्नाटक संगीत का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। कुचिपुड़ी में किस संगीत का प्रयोग किया जाता है, किस संगीत का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कौन से कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है, कर्नाटक संगीत का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है, कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसके जनक किन्हें माना जाए, इसके जनक माना जा गया है लक्ष्मी नारायण शास्त्री को। किसको, लक्ष्मी नारायण शास्त्री को इसके जनक माना गया है। इनके कुचिपुड़ी के जनक किसको माना गया, लक्ष्मी शास्त्री को माना गया। किसको, लक्ष्मी शास्त्री को माना गया है। किसको माना गया, लक्ष्मी शास्त्री को माना गया। चलिए देखते हैं अब इसके प्रमुख नृत्यकार देख लेते हैं। प्रमुख कलाकार कौन से, प्रमुख कलाकार देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, कौन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, जिन्हें क्या जनक माना जाता है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। मल्लिका साराभाई जो किसकी बेटी हैं, जो किसकी, यामिनी सॉरी किसकी, मृणालिनी साराभाई की, किसकी, मृणालिनी साराभाई की बेटी है मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई। शोभा नायडू, कौन सी, शोभा नायडू। राधा रेड्डी, कौन सी, राधा रेड्डी। राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और पद्मजा रेड्डी। इसमें क्या, इसमें एक ट्रिक क्या बनती है, रेड्डी से, क्या, रेड्डी से इसकी एक ट्रिक बनती है। क्या बनती है, रेड्डी से बनती है एक ट्रिक। तो इसके कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, मल्लिका साराभाई, शोभा नायडू, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी और पद्मजा रेड्डी। क्या, पद्मजा रेड्डी। अब इसमें जो हैं, जो कौन,
राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। कौन सी? राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, इनको क्या पद्मश्री और संगीत नाट्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है। किनको? राजा रेड्डी और राधा रेड्डी को क्या जो पद्मश्री और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार इनको क्या हुए? मिल चुके हैं। कौन कौन से? पद्मश्री और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिल चुके हैं। कौन कौन से मिल चुके हैं? संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिल चुके हैं। अब इनको याद करने का, ये इनको याद कैसे करेंगे? तो इनके लिए क्या? कुछ यामिनी लक्ष्मी रेड्डी, मल्लिका नायडू। तो कुची से कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण शास्त्री, रेड्डी से राधा रेड्डी से सभी जितने रेड्डी आए, कितने रेड्डी आए वो किस में आए? वो कुचिपुड़ी में आए। किस में आए? रेड्डी हो गए कहाँ? कच्चीपुड़ी। जब कहीं जाते रेडी हो गए तो क्या पूड़ी तैयार करके ले जाते, क्या करते? पूड़ी रेडी करके ले जाते। कहीं बाहर जाते हैं तो क्या करते? पूड़ी रेडी करके ले जाते हैं। तो क्या कच्ची पूड़ी और पूड़ी रेडी करके ले जाते हैं। तो किसमें? किसके? कुचिपुड़ी में क्या? कुचिपुड़ी में रेडी। तो रेडी से राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और पद्मजा रेड्डी। कौन कौन से? पद्मजा रेड्डी। और मल्लिका से मल्लिका साराभाई और नायडू से शोभा नायडू। कौन कौन? शोभा नायडू। तो ये हो गए कौन कौन से? यामिनी से यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण शास्त्री, मल्लिका से मल्लिका साराभाई और नायडू से शोभा नायडू, और रेड्डी से राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और पद्मजा रेड्डी। ये क्या होगा? ये याद करने का तरीका है। तो ये क्या है? कुछ यामिनी लक्ष्मी रेड्डी। क्या? कुछ यामिनी लक्ष्मी रेड्डी, मल्लिका नायडू। क्या? कुछ यामिनी लक्ष्मी रेड्डी, मल्लिका नायडू। तो ये इसका याद करने का तरीका है। क्या? याद करने का तरीका है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट नृत्य। अब देखते हैं ओडिसी। ओडिसी कौन सा? ओडिसी। ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का। कहाँ का? ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। इसमें किसको? इसमें ओडिसी नृत्य में किसको? भगवान जगन्नाथ को मुख्य केंद्र बनाया है। किसको? भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ। इसमें किसको? भगवान जगन्नाथ को मुख्य केंद्र बनाया गया है। ओडिसी नृत्य में किसको? भगवान जगन्नाथ को। किसको केंद्र में रखा गया है? कुचिपुड़ी ओडिसी में किसको केंद्र में रखा गया? भगवान जगन्नाथ को केंद्र में रखा गया। किसको? भगवान जगन्नाथ को केंद्र में रखा गया है। किसको रखा गया है? भगवान जगन्नाथ को केंद्र में रखा गया है। चलिए देखते हैं इसके जनक। ओडिसी के जनक किन्हें माना जाता है? गुरु पंकज चरणदास। किसको? गुरु पंकज चरणदास को, जो क्या 1919 से 2003 तक जो इन्हें किसे आदि गुरु माना जाता है। क्या? जो आदि गुरु माना जाता है। इन किसको? इन्हीं को जनक माना जाता है। ये कैसे? ये आदि गुरु हैं इसकी। 1919 से 1903 तक ये रहेगी। ये क्या? 1903 तक। और जो आद्यतन काल में जिसे गुरु माना जाता है, क्या जो आद्यतन काल में जो आज माना जाता है उन्हें उन्हें क्या माना? वो किसको? केलुचरण महापात्र को माना जाता है। जो आज के टाइम पे हैं वो आज के टाइम पे किसे गुरु माना जाता है? केलुचरण महापात्र को। और 1919 से 1903 तक कौन थे? पंकज चरण दास। कौन? पंकज चरण दास। लेकिन आज के समय में किसे? केलुचरण महापात्र को माना जाता है। किसको? केलुचरण महापात्र को इसका गुरु या इसका जनक माना जाता है। हम देखते हैं ओडिसी नृत्य में क्या? ओडिसी नृत्य में जो त्रिभंग मुद्रा है, क्या जो त्रिभंग मुद्रा है ओडिसी नृत्य की, जो त्रिभंग मुद्रा है ये क्या होती है? विशेष रूप में इसका प्रयोग होता है। जो त्रिभंग मुद्रा है इसमें इस त्रिभंग मुद्रा का क्या होता है? विशेष रूप से प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस नृत्य में त्रिभंग मुद्रा का क्या प्रयोग होता है? क्या होता है? प्रयोग होता है। तो वो किसमें? ओडिसी में। किसमें? ओडिसी में त्रिभंग मुद्रा का क्या होता है? प्रयोग होता है। क्या होता है? त्रिभंग मुद्रा का ओडिसी में क्या होता है? प्रयोग होता है, जो क्या विशेष रूप से प्रयोग होता है। ये क्या इसकी एक प्रमुख कला है। क्या है? त्रिभंग मुद्रा इसकी प्रमुख कला है। इसमें क्या जो भांगो नामक मूल नृत्य आकृति का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सी? जो भांगो नामक, किस नाम की? भांगो नाम की कोई नृत्य की जो आकृति है वो इसमें प्रयोग होती है। कौन सी? भांगो नाम की जो
नृत्य की आकृति है उसका इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और त्रिभंग मुद्रा का, कौन सी नृत्य आकृति का, भांगो और त्रिभंग मुद्रा का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं इसके प्रमुख कलाकार, देख लेते हैं इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। केलुचरण महापात्र, कौन, केलुचरण महापात्र। माधवी मुगदल, क्या, माधवी मुगदल। सोनल मानसिंह, क्या, सोनल मानसिंह। सुजाता महापात्र, कौन, सुजाता महापात्र। मोहन महापात्र, कौन, मोहन महापात्र। कालीचरण पटनायक, क्या, कालीचरण पटनायक, कौन, कालीचरण पटनायक। तो कौन कौन हो गए, केलुचरण महापात्र हो गए, माधवी मुगदल हो गए, सोनल मानसिंह हो गए, सुजाता महापात्र हो गए, मोहन महापात्र हो गए और कालीचरण पटनायक हो गए। तो अब इनको याद कैसे करेंगे, इनको याद करने के लिए क्या है, तो इनको याद करने के लिए क्या, उड़कर, क्या, उड़कर बनाया है, उड़कर, उड़कर महापात्र, महापात्र, उड़कर महापात्र मुग्ध हुए, क्या, कैसे हो गए, मुग्ध हो गए। कोई व्यक्ति उड़ जाए तो क्या होता है, मुग्ध हो जाता है, मस्त हो जाता है। जब उड़ता है तो क्या होता है, मस्त होता है। लेकिन जो ये किस में, उड़ने में मस्त हो गए, कौन, महापात्र, तो किस में, उड़ने में मस्त हो गए, मुग्ध हो गए। और जो जो सोना, जो कौन, मोहन है, जो मोहन है उसको क्या, उसको सोना सुहाता है, क्या, मोहन को क्या, सोना सुहाता है, क्या, मोहन को क्या, सोना सुहाता है, सोना सुहाता मोहन, कौन, मोहन, जो मोहन है उसको क्या, सोना सुहाता है। तो ये क्या हो, उड़कर महापात्र मुग्ध हुए और सोना सुहाता मोहन, क्या, उड़कर महापात्र मुग्ध हुए, सोना सुहाता मोहन। तो उड़कर से ओडिसी, उड़कर से ओडिसी, उड़ से ओडिसी, महापात्र से सुजाता, सुजाता महापात्र और मोहन महापात्र या सुजाता महापात्र, सुजाता बस को रखिए, मोहन के लिए मोहन है, क्या, महापात्र से सुजाता महापात्र, कौन, सुजाता महापात्र। मुग्ध हुए थे, मुग्ध से कौन, माधवी मुगदल, क्या, माधवी मुगदल, मुग्ध से माधवी मुगदल। सोना से सोनल मानसिंह, कौन, सोना से सोनल मानसिंह। सुहाता से सुहाता से सुजाता, कौन, सुजाता, सुहाता से कौन, सुजाता, सुजाता महापात्र। और महापात्र से केलुचरण महापात्र, क्या, केलुचरण महापात्र। और मोहन से मोहन महापात्र, कौन, मोहन महापात्र, कौन, मोहन महापात्र। तो ये क्या, कौन कौन से हो गए, केलुचरण महापात्र, माधवी मुग्धा, सोनल मानसिंह और सुजाता महापात्र और मोहन महापात्र और कालीचरण पटनायक। ये क्या हो गए, ये हो गए कहाँ के, इसके उड़ीसी के प्रमुख कलाकार। ये हो गई इनकी ट्रैक। उड़कर महापात्र मुग्ध हुए, सोना सुहाता मोहन, किसको, सोना सोना सुहाता किसको, मोहन को, किसको, सोना सुहाता किसको, मोहन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कथकली, देख लेते हैं कथकली। कथकली, कथकली कहाँ का, केरल का, कहाँ का कथकली है, केरल का, कहाँ का, केरल का, कहाँ का है कथकली, कहाँ का, केरल का। कथकली का जो नृत्य है ये कहाँ का, केरल का। और ये जो नृत्य है ये कहाँ से, जो केरल के जो लोक नृत्य है, कौन कौन से, केरल के जो लोक नृत्य हैं उनसे प्रेरित है। कौन कौन, ये केरल का जो कथकली है वो किन से, लोक नृत्य से प्रेरित है। कौन कौन से लोक नृत्य से प्रेरित है, वो कौन कौन से, जो वो है कुड़ियाट्टम, कौन, कुड़ियाट्टम, अट्टम, कुड़ियाट्टम और कौन सा, एवं कृष्ण अट्टम, किससे, कृष्ण अट्टम। कौन कौन से, कुड़ियाट्टम और कृष्ण अट्टम से ये क्या है, प्रेरित है। जो कथकली है वो किससे, कुड़ियाट्टम और कृष्ण अट्टम से क्या है, प्रेरित है। जो कथकली केरल के जो लोक नृत्य हैं, ये कौन है, ये लोक नृत्य, ये लोक नृत्य हैं उनसे क्या है, प्रेरित है, क्या, उनसे प्रेरित है कथकली। किससे, लोक नृत्य से प्रेरित है। इसमें क्या है, इसमें रामायण महाभारत की कहानी होती है, इसमें क्या होती है, रामायण महाभारत की कहानियाँ होती हैं। तो देखते हैं इसमें, इसमें देखते हैं और कौन कौन से, जो संगीत, अभिनय और नृत्य का मिश्रण है। ये क्या है, इसमें क्या है, जो नृत्य है कथकली है इसमें क्या, संगीत भी होता है, अभिनय भी होता है और नृत्य भी होता है। क्या, तीनों चीज़ों का ये क्या है, मिश्रण है। इसमें एक नृत्य है जिसमें क्या, संगीत, अभिनय और नृत्य तीनों क्या मिश्रित है, क्या, तीनों मिश्रित रूप में, संगीत, अभिनय और नृत्य तीनों क्या, मिश्र है, क्या, मिश्रण है, तीनों का क्या मिश्रण है, किसमें,
कथकली में क्या है, तीनों का मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं, भारतीय महाकाव्यों की कहानियों को नाटकीय रूप में दिखाया जाता है। इसमें क्या है, जो भारतीय महाकाव्य में कौन, रामायण महाभारत, कौन, रामायण महाभारत। तो इसमें क्या, जो भारतीय महाकाव्यों की, ये क्या, भारतीय महाकाव्यों की कहानियों को किसमें, किस रूप में, नाटकीय रूप में, किस रूप में, नाटकीय रूप में दिखाता है। क्या करता है, नाटकीय रूप में दिखाता है। किस रूप में, नाटकीय रूप में दिखाता है। क्या करता है, नाटकीय रूप में दिखाता है। किस रूप में, नाटकीय रूप में दिखाता है। कौन सा, कथकली में किस नाटकीय रूप में दिखाया जाता है। अब कथकली में अभिनय के 4 पहलू होते हैं। कौन कौन, कथकली में अभिनय के कितने, 4 पहलू होते हैं। कौन कौन, अंगिका, वाचिका, आहार और सात्विका। क्या, अंगिका, वाचिका, आहार और सात्विका, ये कितने, 4 पहलू होते हैं। कौन कौन से, या 4 अंग होते हैं। क्या, 4 अंग मान लीजिए या पहलू मान लीजिए। जो कथकली अभिनय है उसके कितने, 4 पहलू होते हैं या 4 अंग होते हैं। कब, अंगिका, वाचिका, आहार और सात्विक। कौन कौन, सात्विका। तो ये क्या होते हैं, इसके 4 पहलू होते हैं। ये क्या होते हैं, 4 पहलू होते हैं। और जो कथकली नृत्य है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पहनते हैं उसमें क्या, सफ़ेद रंग की स्कर्ट नामक, क्या, जो सफ़ेद रंग का जो पहनावा होता है उसका कैसा होता है, सफ़ेद रंग की स्कर्ट नामक पोशाक। जो स्कर्ट के नाम का कैसा होता है, एक पोशाक होता है। वो किस कलर का, सफ़ेद रंग का। किस रंग का, सफ़ेद रंग का एक पोशाक होता है। किस रंग का होता है, सफ़ेद रंग का एक पोशाक होता है। जो किसके, जो स्कर्ट के नाम, स्कर्ट की तरह का होता है। जो आजकल का स्कर्ट होता है उसकी तरह का होता है। उसको क्या करते, पहनते। और चेहरे को किस, हरे रंग से रंगते हैं। किस रंग से, चेहरे को हरे रंग से रंगते हैं। किस रंग से, चेहरे को रंगते हैं हरे रंग से। किस रंग से रंगते हैं, चेहरे को हरे रंग से रंगते हैं। किस रंग से, हरे रंग से रंगते हैं। पहनते क्या हैं, स्कर्टनामा पोशाक पहनते हैं। और किस रंग का, सफ़ेद रंग का। किस रंग का पोशाक हो, सफ़ेद रंग का। और चेहरे को किस रंग से, हरे रंग से रंगते हैं। किस रंग से रंगते हैं, हरे रंग से रंगते हैं चेहरे को। किस रंग से रंगते हैं, हरे रंग से रंगते हैं। चलिए देखते हैं अब इनके कलाकार देख लेते हैं। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से, इसके प्रमुख कलाकार हैं। कौन कौन से प्रमुख कलाकार, आनंद शिवरामन। कौन, आनंद शिवरामन है। कृष्णन कुट्टी है। कौन, कृष्णन कुट्टी है। बल्लतोल है। कौन है, बल्लतोल नारायण मेनन। कौन, बल्लतोल नारायण मेनन। ये पूरा है, ये पूरा नाम है बल्लतोल नारायण मेनन। कौन, बल्लतोल नारायण मेनन। कौन, बल्लतोल, पूरा नाम है नारायण मेनन। ये पूरा नाम है, ये लिख दिया यहाँ पे, बल्लतोल नारायण मेनन। कृष्ण नायर। कौन, कृष्ण नायर। शांता राव। कौन, शांता राव। कीच पदम कुमारन। कौन, कीच पदम कुमारन। कौन, कीच पदम कुमारन। और मृणाली सारा। कौन, मृणाली सारा भाई। कौन, मृणाली सारा भाई। तो इसको देखते हैं कौन कौन से, ये कितने कौन कौन से हो गए, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, पल्लतोल नारायण मेनन, कृष्ण नायर, शांताराव, कीच पदम कुमारन और मृणाली सारा भाई। कौन, मृणाली सारा भाई। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने के लिए क्या है, इसको याद करने के लिए है कथ या कथा, कथा आनंद, कथा आनंद। ये कथा नहीं, इसको कहाँ कर लीजिए, कहाँ आनंद कुटी नारायण की। कहाँ मतलब कथकली पूछ रही है कि कहाँ है आनंद की कुटी जो नारायण की है। क्या, जो आनंद नारायण की कुटी है वो कहाँ है, कहाँ है आनंद नारायण की कुटी। कहाँ है आनंद नारायण की कुटी, आनंद नारायण की कुटी। और फिर कोई बात, कौन, नायर कीजिए शांत कुमारा, शांत कुमारन, तो क्या, कथ कहाँ आनंद कुटी नारायण की, कुटी नारायण की, कहाँ आनंद कुटी नारायण की, नायर कीजिए शांत कुमारा। तो इसमें कथ से कहाँ, कथा कथकली, आनंद से आनंद शिवरामन, कुटी से कृष्णन कुट्टी, नारायण से बल्लतोल नारायण मेनन,
नायर से कृष्णा नायर, क्या कृष्णा नायर। कीजे से कीज पदन कुमार, क्या कीज पदन कुमार। शांत से शांता राव, कुमारन से कीज पदन कुमार, कौन कीज पदन कुमार। तो ये हो गया इसको याद करने का तरीका, क्या हो गया, ये हो गया इसको याद करने का तरीका। क्या था, अनंत शिवरामन, कृष्णकुट्टी बल्लतोल और कृष्णकुट्टी बल्लतोल, नारायण मेनन, कृष्णा नायर, शांताराव, कीज पदम कुमार, मृणाली साराभाई। तो आनंद से आनंद शिवरामन, कुट्टी से कृष्णकुट्टी, नारायण से बल्लतोल नारायण, नायर से कृष्णा नायर और कीजे से कीज पदम और शांत से शांता राव, कौन शांत से शांता राव। एक मृणाली साराभाई को याद कर लीजिए अलग से, कौन मृणाली साराभाई, कौन मृणाली साराभाई। और कुछ में थी भरतनाट्यम में भी किस कौन थी, मृणाली साराभाई भरतनाट्यम में। और कुचिपुड़ी में कौन थी, इनकी बेटी कौन थी, मल्लिका साराभाई, कौन थी, मल्लिका साराभाई इसमें थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का कथक, कथक कौन, उत्तर प्रदेश का कथक, कहाँ का कथक, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, कहाँ का कथक, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। तो देखते हैं कथक उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश। कथक, जो कथक में देखते हैं, जो कथक शब्द का अर्थ क्या बताया, कथक में कथक शब्द का अर्थ कहा बताया, क्या बताया, कथा को नृत्य के रूप में कहना या करना। किसको, कथा को किसके नृत्य के रूप में कहना या करना, इसको क्या कथक बोलते हैं। किसी कथा को नृत्य के रूप में करना, क्या करना, नृत्य के रूप में करना, तो उसे क्या बोलेंगे, कथक बोलेंगे, कथक बोलेंगे। यह एकमात्र नृत्य है जो मुगल संस्कृति से प्रभावित है। किससे, ये मुगल संस्कृति से प्रभावित है। एकमात्र, ये क्या है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो किससे, मुगल संस्कृति से प्रभावित है। किससे, मुगल संस्कृति से प्रभावित है या मुगल संस्कृति से क्या है, जुड़ा हुआ है। क्या है, एकमात्र नृत्य है जो किससे, मुगल संस्कृति से कैसा है, जुड़ा हुआ है। क्या है, मुगल संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कौन सा, एकमात्र नृत्य जो किससे, मुगल संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कौन सा, वो है कथक। वो कहाँ, उत्तर प्रदेश का। तो देखते हैं इसके प्रमुख कलाकार, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष बातें नहीं है। देखते हैं कलाकार, प्रमुख कलाकार, इसके प्रमुख कलाकार कौन, इसमें उत्तर प्रदेश, इसमें रखिए, इसमें याद रखिए महाराज। और एक नाम याद रख लीजिए, सितारा देवी का। बाकी सब में जहाँ महाराज दिखे वहाँ पे कथक लगा दीजिए। क्या, कथक 90%, कितना 90% में कथक महाराज आए तो कथक में होता है। कौन, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, बिंदादीन महाराज और कौन, सितारा देवी, कौन, सितारा देवी। तो इसमें क्या, एक नाम सितारा देवी और बाकी लच्छन, बाकी कितना महाराज, कौन, महाराज, बाकी किनको, महाराज के नाम से याद कर लिए। किसको, महाराज के नाम से, महाराज से। प्रमुख कलाकार कौन, बिरजू महाराज, लच्छन महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, बिंदादीन महाराज, सितारा देवी। कौन कौन से कथक के कलाकार, बिरजू महाराज। आजकल तो वैसे भी महाराजों का जमाना है, किसका, महाराजों का जमाना। उत्तर प्रदेश में किसका, महाराजों का जमाना है। तो महाराज, बिरजू महाराज, लच्छन महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, बिंदादीन महाराज और सितारा देवी। तो सितारा देवी, तो ये क्या, कौन, ये कथक के प्रमुख कलाकार हो गए। क्या हो गए, कथक के प्रमुख कलाकार। अब जो है इसमें जो बिरजू महाराज है, कौन, जो बिरजू महाराज हैं, कौन है, जो बिरजू महाराज हैं, जो बिरजू महाराज हैं, इनको क्या, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। कौन कौन से, बिरजू महाराज को पद्म भूषण मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। किसको, बिरजू महाराज को। किसको मिल चुका है, बिरजू महाराज को मिल चुका है। कौन कौन, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कौन सा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। किसको, बिरजू महाराज को मिल चुका है। तो ये बात याद रखने की, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अब देखते हैं मोहिनी अट्टम। ये कहाँ का, केरल का। केरल का, कहाँ का है, केरल का है मोहिनी अट्टम। कहाँ का, केरल का। केरल के कितने, दो थे। एक कौन था, एक था कथकली। कथकली कहाँ का था, केरल का था। कहाँ का था, केरल का था। कथकली कहाँ का था, केरल का था।
तो मोहिनी अट्टम, देखते हैं मोहिनी अट्टम ये क्या, यह विशेषता किसके द्वारा, एक विशेषता किनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है, इसमें क्या है, इसमें भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की जो पौराणिक कथा पर आधारित है। ये किसके, जो भगवान विष्णु की जो मोहिनी अवतार की, मोहिनी अवतार किसके लिए, किस लिए, तो भगवान ने किसको, भस्मासुर को भस्म करने के लिए, किसको, भस्मासुर को भस्म करने के लिए, किसको, भस्मासुर को, भस्मासुर को, किसको, भस्मासुर को खत्म करने के लिए किसने, भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार रूप धारण किया था। जब भगवान शिव कहाँ, एक गुफा में घुस गए थे, वरदान दे दिया था, जिसको सिर पर हाथ पे रख, जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो शिव जी के पीछे ही वो क्या क्या होता, पड़ गया था, किसके, शिव जी के पीछे ही पड़ गया था। तो वही कहानी इसमें उसी, ये नृत्य किसके, उसी पर क्या है, आधारित है। तो इसलिए ये क्यों महिलाओं के द्वारा किया जाता है, क्यों महिलाओं के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु ने किसका, एक मोहिनी का रूप धारण किया था। किसका, मोहिनी का, मोहिनी का रूप, जो क्या थी, एक स्त्री थी, क्या थी, एक स्त्री या महिला थी, महिला का रूप धारण किया था। इसलिए क्या, ये नृत्य किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है विशेषता, इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार स्त्री रूप में धारण किया था, इसलिए ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें किसकी, भस्मासुर, किसकी, भस्मासुर। अब इसमें एक चीज़ और है, इस ये क्या, ये किसकी ये इसमें भरतनाट्यम और कथकली दोनों का रूप पाया जाता है। इसमें किसको, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और किसका, कथकली, किसका, कथकली, दोनों का क्या पाया, दोनों के रूप पाए जाते हैं। क्या, दोनों के रूप, कथकली और भरतनाट्यम दोनों के रूप पाए जाते हैं। भरतनाट्यम का क्या पाया जाता है इसमें, भरतनाट्यम का पाया जाता है इसमें श्रृंगारता, भरतनाट्यम की क्या, श्रृंगारता, भरतनाट्यम की क्या पाई जाती है, श्रृंगारता इसमें भरतनाट्यम की पाई जाती है। कथकली का क्या पाया जाता है, वीरत्व, वीरत्व कहाँ का पाया जाता है, कथकली का पाया जाता है। किस नृत्य से पाया जाता है वीरत्व, इसमें कथकली का वीरत्व पाया जाता है। किसका पाया जाता है, कथकली का वीरत्व पाया जाता है इसमें, और भरतनाट्यम का की श्रृंगारता। तो मोहिनीअट्टम में, मोहिनीअट्टम की कौन कौन सी बातें हैं, मोहिनीअट्टम की बातें महिलाओं के द्वारा किया जाता है विशेषता। तो ये भगवान की, विष्णु भगवान की कौन, मोहिनी अवतार की पौराणिक कथा पर आधारित है। इसमें दो नृत्य शामिल हैं, कौन कौन, भरतनाट्यम और कथकली। तो भरतनाट्यम का क्या, श्रृंगार, भरतनाट्यम की तरह श्रृंगार करते हैं, और ये क्या, वीर, इसमें कथकली, कथकली के क्या, वीरता का दिखाते हैं, कथकली से वीरता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, वीरता प्रदर्शित करते हैं। इसको देखते हैं, प्रमुख कलाकार देख लेते हैं, प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, प्रमुख कलाकार कौन कौन से। भारती शिवाजी, कौन सी, भारती शिवाजी, कौन, भारती शिवाजी। रागनी देवी, कौन, रागनी देवी, कौन, रागनी देवी। शांता राव, कौन, शांता राव। कला मंडलम कल्याणी अम्मा, कौन, कला मंडलम कल्याणी अम्मा। तारा मिंडी, कौन, तारा मिंडी। हेमा मालिनी, श्रीदेवी और हेमा मालिनी क्या, जो आज की है, श्रीदेवी तो खत्म हो गई, लेकिन जो ये क्या करते हैं, ये भी क्या करती थी, ये मोहिनी अट्टम करती थी। क्या, मोहिनी अट्टम, ये भी क्या, मोहिनी अट्टम करती थी। क्या करते थे, ये भी मोहिनी अट्टम करती थी। कौन कौन, श्रीदेवी और हेमा मालिनी। तो इसके देखते हैं कौन कौन से कलाकार हैं। भारती शिवाजी, रागनी देवी, शांताराव, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, और कौन, तारा मंडी और हेमा मालिनी और श्रीदेवी। इसको याद कैसे करेंगे, इनको याद करने के लिए क्या, मोहिनी भारती रागनी, मोहिनी भारती रागनी अम्मा, क्या, अम्मा, मोहिनी भारती रागनी अम्मा, तारा मंडल शांत। क्या, कोई बच्चा है वो क्या करता है, वो किसको किसको बुलाता है, किसको, मोहिनी को, भारती को, रागनी को और अपनी मम्मी को, किसको, अपनी अम्मा को बुलाता है। बोलता है क्या, कि तारामंडल कैसा है, शांत है, तारामंडल कैसा है, आसमान शांत है, क्या है, तारामंडल शांत है। तो इस देखते हैं, मोहिनी से मोहिनी अट्टम, क्या, मोहिनी से मोहिनी अट्टम। भारती से भारती शिवाजी, भारती से क्या, भारती शिवाजी। रागनी से क्या, रागनी देवी, रागनी से क्या, रागनी देवी। अम्मा से कलामंडलम कल्याणी अम्मा, अम्मा से कलामंडलम कल्याणी अम्मा। तारा से तारा मिंडी, क्या, तारा से तारा मिंडी, तारा मंडल से क्या, तारा मिंडी। शांताराव
से शांत, क्या शांत, तारामंडल शांत। तो एक और इसमें छूट, शांत से शांता राव, कौन शांत से शांता राव। तो ये इस कलाकार याद करने का तरीका कौन कौन से, फिर मोहिनी से मोहिनीअट्टम, भारती से भारती शिवानी, से भारती शिवाजी, रागनी से रागनी देवी, अम्मा से कलामंडल कल्याणी अम्मा, तारामंडल से तारामंडी, और शांता से शांता राव, कौन शांता राव। ये इसके कलाकार याद करने का तरीका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं मणिपुरी, कौन सा, मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का, मणिपुर का, कहाँ का, मणिपुरी कहाँ का, मणिपुर का है। मणिपुरी कहाँ का, मणिपुर का। मणिपुर में क्या इसमें नागबंध मुद्रा, कौन सी, नागबंध मुद्रा का इसमें क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। मणिपुर में किस मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, नागबंध मुद्रा का। किसका, नागबंध मुद्रा का इसमें क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। किस मुद्रा का, नागबंध मुद्रा का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, नागबंध मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शरीर को कितने 8 आकार में वक्रों के जरिए जोड़ा जाता है। कितने 8 आकार में, 8 के आकार, किस 8 के आकार में, क्या जैसे अंग्रेजी का 8 होता है उसी के आकार में क्या वक्र के जरिए जोड़ा जाता है। शरीर को क्या किया जाता है, शरीर को 8 के आकार में वक्र बना के घुमा के इस प्रकार से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है अपने शरीर को। इसमें इसी को क्या बोलते हैं, नागबंध मुद्रा बोलते हैं। क्या, नागबंध मुद्रा बोलते हैं। 8 के आकार के समान वक्र के जरिए क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसी नृत्य से, किससे, मणिपुरी के नृत्य से, कौन से, रविन्द्रनाथ टैगोर कैसे प्रभावित थे। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रभावित थे। और इन्होंने क्या किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, जो किसके, मणिपुरी नृत्य के जो कलाकार थे, कौन थे, जो कलाकार थे उनको क्या किया था, शिक्षक के रूप में शांति निकेतन में, कहाँ पे, शांति निकेतन शांति निकेतन में क्या, शिक्षक के रूप में, किसके, शिक्षक के रूप में उनको क्या किया था, लाए थे या नियुक्त किया था। जो कौन थे, मणिपुरी के नृत्य के जो कलाकार थे, जो मणिपुरी नृत्य के कौन थे, कलाकार थे, उनको क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में क्या किया था, शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। क्या किया था, शिक्षक के रूप में उनको नियुक्त किया था। क्या किया था, शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। क्या किया था, शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। अब जो मणिपुरी नृत्य है उसके कितने 3 प्रकार होते हैं। कितने 3 प्रकार होते हैं मणिपुरी नृत्य के, कितने 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है जगोई तांडव। क्या होता है, जगोई तांडव। दूसरा होता है चोलम तांडव। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है भांगटा। कौन, भांगटा तांडव। कौन, भांगटा तांडव। अब जगोई तांडव कौन सा है, जगोई तांडव का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें जगोई तांडव में क्या होता है, इसमें जो नर्तक होता है वो क्या करता है, वो ऊंचे कूद कर, क्या ऊंच में उछल कर क्या करता है, क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या, उछल कर चक्कर लगाता है। और यह किससे जुड़ा है, इसको किससे मानते हैं, इसको मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने के द्वारा जो अपने सखाओं के द्वारा नृत्य किया है, जो सखा परंपरा से ये जुड़ा है, भगवान कृष्ण की सखा परंपरा से जुड़ा है। जो भगवान, जब कृष्ण भगवान अपनी सखाओं के साथ जो खेलते थे उसी नृत्य को ये करते हैं। क्या, उसी नृत्य को इसमें जगोई तांडव में बताया गया। और ये क्या, चोलम तांडव क्या है, ये खरताल नृत्य या किसमें, ड्रम, इसको क्या, ड्रम नृत्य कहते हैं। क्या, यह ड्रम में किया जाता है। क्या किया जाता है, ड्रम में किया जाता है। इसमें नर्तक होता है क्या, झुक कर डांस करता है। क्या, नर्तक इसमें क्या, झुक कर डांस करता है। क्या करता है, झुक कर डांस करता है। जो क्या थांगटा नृत्य तांडव है, तो थांगटा तांडव है। इसमें क्या होता है, इसमें युद्ध संबंधी दृश्यों को प्रदर्शित क्या करते हैं। क्या करते हैं, युद्ध संबंधी दृश्यों को प्रकाशित किया जाता है। क्या किया जाता है, युद्ध संबंधी दृश्यों को प्रकाशित किया जाता है। अब देखते हैं इसके मणिपुरी के प्रमुख कलाकार, देख लें जो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसकी। अब देखते हैं इसकी प्रमुख कलाकार। इसमें मणिपुरी में पहली बात तो याद रखना, झाबेरी बहन है।
ये सबसे प्रमुख यही है। कौन? झावेरी बहनें। इसके प्रमुख कलाकार यही हैं, झावेरी बहनें। कौन कौन? दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। ये कितनी? ये झावेरी बहनें कितनी? 4 झावेरी बहनें हैं। कितनी है? 4 झावेरी बहनें हैं। कौन कौन सी? दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। कौन कौन? दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। ये कौन है? झावेरी बहनें हैं। कौन है? झावेरी बहनें। और इसके और कलाकार कौन कौन से? गुरु अमली सिंह। कौन? गुरु अमली सिंह। सविता मेहता। कौन? गुरु अमली सिंह, सविता मेहता। कलावती देवी। कौन? कलावती देवी और निर्मला मेहता। कौन कौन? निर्मला मेहता। कौन कौन? झावेरी बहनें। झावेरी बहनें कौन? दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना। कौन? दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना। गुरु अमली सिंह, सविता मेहता। कौन? सविता मेहता। कलावती देवी और निर्मला मेहता। कौन? निर्मला मेहता। ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसके किसके? मणिपुरी के प्रमुख कलाकार हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कब 2000 में शामिल हुआ। जो कहाँ का? असम का शास्त्रीय नृत्य, जो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ये क्या? सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ये क्या है? सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय। देखते हैं सत्रिय। सत्रिय जो सत्रिया है, सत्रिय इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है किस? सत्र शब्द से। किस? सत्र शब्द से इस सत्रिया की उत्पत्ति हुई है। किस? सत्रिय, सत्र शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। जिसका तात्पर्य क्या होता है? जिसका तात्पर्य होता है वैष्णव मठ। क्या? जिसका तात्पर्य होता है वैष्णव मठ। क्या होता है? वैष्णव मठ। इसका तात्पर्य है वैष्णव मठ से इसका तात्पर्य है। किसके? वैष्णव मठ से तात्पर्य। इसका मतलब ये है कि इन मठों में, जिन मठों में, जो वैष्णव मठों में क्या होता था, जो मठ थे उनमें जो विकसित नृत्य था, जो इन मठों में जो नृत्य होता था, उसी को क्या बोलते हैं? सत्रिय। जो उसी को क्या बोलते हैं? सत्रिय बोलते हैं। या उसी को वही क्या कहलाता है? सत्रिय। जो वैष्णव मठ में जो नृत्य होता है उसे वही क्या बोलता है? वही क्या कहलाता है? सत्रिय। क्या कहलाता है? सत्रिय। ये कहाँ का? असम का। ये कहाँ का? सत्रिय कहाँ का? असम का। किससे? सत्र शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब क्या? वैष्णव मठ से है इसका मतलब है। किससे? वैष्णव मठ से इसका मतलब है। ये क्या है? असमिया संस्कृति को दर्शाता है। ये जो नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है, ये किसको? असमिया संस्कृति को क्या करता है? दर्शाता है। कौन सी? असमिया संस्कृति को क्या करता है? गहराई से दर्शाता है। क्या करता है? असमिया संस्कृति की या गहराई को दर्शाता है। क्या करता है? असमिया संस्कृति की गहराई को क्या करता है? दर्शाता है। क्या करता है? असमिया संस्कृति की गहराई को क्या करता है? दर्शाता है। इसको कब? इसको 2000 में शामिल किया गया था। किसमें? शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2000 में शामिल, शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया था। किसको? सत्रिया को कब? 2000 में शामिल किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? श्रीमद शंकरदेव। इसके संस्थापक कौन है? श्रीमद शंकरदेव। संस्थापक कौन है? श्रीमद शंकरदेव। कौन है? श्रीमद शंकरदेव। अब इसके प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। कौन से प्रमुख कलाकार? कौन प्रमुख कलाकार? कौन? श्रीमद शंकरदेव, शारदीय शौकीन, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रदीप चलिया। कौन? प्रदीप चलिया, परमानंद बरवायन। कौन? परमानंद बरवायन। इसके क्या है? प्रमुख कलाकार हैं। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद कर लेंगे। सत्रिय, क्या? सत्रिय शंकर शौकीन, क्षत्रिय शंकर शौकीन गोस्वामी। कौन? गोस्वामी परवायन चली हो। तो क्या? क्षत्रिय शंकर शौकीन गोस्वामी परवायन चली हो। कोई पूछ रहा है कि किसी को, कि क्षत्रिय पूछ रही है किससे? शंकर शौकीन से। किससे? शंकर शौकीन से। और गोस्वामी से। किससे? क्षत्रिय पूछ रही है शंकर शौकीन और गोस्वामी से कि परवायन चले हो, कहीं कोई स्थान है परवायन, वहाँ पे क्या चलोगे? तो क्या? क्षत्रिय शंकर शौकीन से क्या पूछ रही है? कि गोस्वामी परवायन चली हो। तो इसका क्षत्रिय शंकर से श्रीमद शंकरदेव, शौकीन से शारद शौकीन, गोस्वामी से गुरु जतिन गोस्वामी, परवायन से परमानंद परवायन, और चलिए हो तो प्रदीप चलिया। क्या? प्रदीप चलिया। तो ये क्या है? इसको याद करने की ट्रिक है। क्षत्रिय शंकर से शंकरदेव, शौकीन से शौकीन शारदीय शौकीन, गोस्वामी से गुरु जतिन गोस्वामी, और परवायन से परमानंद परवायन, और चलिए हो से प्रदीप चलिया। क्या? प्रदीप चलिया। तो थैंक यू दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।